बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य, जिसके अंतर्गत आपके 2 पाठ आते हैं। पहला आता है सौंदर्य बोध, जिसको लिखा है बिहारी ने, और दूसरा आता है श्रद्धा, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो आज के इस पाठ में हम सौंदर्य बोध की बात करेंगे। उसके संदर्भ प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है और व्याख्या कैसे करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे पाठ में। तो आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अर्थ को जानिएगा। यदि आप अच्छे से इन पद्यों को पढ़ लेंगे और इसका अर्थ जान लेंगे तो आपको प्रश्नोत्तरों में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से समझने पर ही आपको प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। तो आप देखते रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहला वाला देखेंगे हम, संदर्भ पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। अच्छे से देखिएगा आप भी, और हम आपको ये सस्वर वाचन करके बताएंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। देखिए पहला, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिसेल पर आतपर्यो प्रभात, बिहारी आतपर्यो प्रभात। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजनू की माल, बाहिर लसत मानो पिए दावानल की ज्वाल, बिहारी दावानल की ज्वाल। अब हम बात करेंगे संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या। तो देखिए, ये है आपका संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्य बिहारी द्वारा रचित सौंदर्य बोध से अवतरित किया गया है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ सौंदर्य बोध से लिया गया है, इसके रचिता बिहारी जी हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे प्रसंग की। तो आपको प्रसंग में क्या लिखना है? देखिएगा, इस पद्य में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किसके सौंदर्य का वर्णन? श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। व्याख्या, देखिए व्याख्या में आपको क्या लिखना है? श्याम सलोने, श्री कृष्ण ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नीले रंग की चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सखी गोपाल के हृदय पर बड़ी गुंजन की माला ऐसे सुशोभित हो रही है मानो उन्होंने जंगल की ज्वाला को पी रखा है। ये आपका अर्थ था। ये जो लाइनें हैं इनका अर्थ था। एक बार और अच्छे से आपको बताते हैं। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मतलब श्री कृष्ण भगवान के काले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपर्यो प्रभात, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नीले रंग की चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजनू की माल, सखी से कहती है कि हे सखी, गोपाल के हृदय पर गुंजनों की माला ऐसे सुशोभित हो रही है। बाहिर लसत मानो पिए दावानल की ज्वाल, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे श्री कृष्ण ने अपने अंदर जंगल में लगने वाली आग को पी लिया हो। अब चलिए इसकी बात करेंगे हम। लीकन बेटी जाके सभी, गई गई गर्भ गरूर, बैन के ते जगत के चतुर चितेरे कूर, बिहारी चतुर चितेरे कूर। अब देखिए, अब संदर्भ, क्योंकि हम पाठ वही पढ़ रहे हैं, इस कारण से आपका संदर्भ तो बदलेगा नहीं। जैसा हमने ऊपर लिखा था वैसा वैसे संदर्भ आपको इसमें भी लिखना है। बात करेंगे हम प्रसंग की। तो प्रसंग में देखिएगा, गोपाल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
अब इसका अर्थ भी जान लीजिए, इसमें देख लीजिए कि जगत के चतुर्विद्वान कवि जब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए बड़े गर्व से लिखने बैठ गए तो उनसे भी कुछ कहते न बन सका। इतना आपको इसमें लिखना है। अगला देखिए, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, दशो मनोहि गढ़ समरू, ड्यूटी सत निशान बिहारी, ड्यूटी सत निशान। अब देखिए संदर्भ आपको पहले के जैसा ही लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, गोपाल के रूप का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है वो कैसा है। तो देखिए गोपाल के कानों में मकर आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, है ना। उनके कानों में किसके कैसे कुंडल, मकर आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। वो मानो हृदय रूपी गढ़ में समेरु दशा हो और ड्यूटी पर निशान लगा हो। अगला देखिए, अगला है लीको लसत लीलार पर, टीको जरित जराय, छवि ही बढ़ावत रवि मनो, शशिमंडल में आय बिहारी, शशिमंडल में आय। अब देखिए संदर्भ पे से पहले के जैसे ही प्रसंग में लिखेंगे, बिंदी का महत्व बताया गया है कि एक बिंदी से किस प्रकार सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए कि नायिका के मुख पर बिंदी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो शशिमंडल की शोभा बढ़ाने हेतु सूर्य उसमें प्रवेश कर गया हो। जिस प्रकार एक नायिका सुंदर रहती है और यदि वो अपने कर्म पर एक बिंदी और लगा लेती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि वो सुंदर तो पहले से है लेकिन एक बिंदी और लगा लेती है तो उसका चेहरा और सुंदर हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है जीन पट में झिलमिली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लस्ति सपल उडार बिहारी, लस्ति सपल उडार। संदर्भ में जैसा का जैसे लिखेंगे आप, जो पहले हमने बात की थी वैसे लिखना है संदर्भ, क्योंकि पाठ वही पढ़ रहे हैं हम और उसके रचयिता भी वही हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है जानते हैं हम। देखिए नायिका ने जो झीना सा झिलमिल वस्त्र पहना है उसमें से उसका रूप झलक रहा है मानो समुद्र में सूर तरु की पल्लव फैल गई हो जो सुंदर दिखाई पड़ रही है। ये सब आपको इसमें लिखना है। यदि ये वाला आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य क्या करना है। देखिए त्यों त्यों प्यासई रहत, जो पियत अगाय, सगुन सलोने रूप की, जुन चक तृषा बुझाय बिहारी, जुन चक तृषा बुझाय। देखिए संदर्भ में ऐसा आएगा। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। कृष्ण की भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है, इतना आपको प्रसंग में लिखना है। और व्याख्या में आप लिखेंगे, व्याख्या में आपको ये लिखना है कि श्री कृष्ण के रंग में जितना डूबते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है और जितनी उनकी भक्ति का रस पीते हैं हमारी जो उतनी ही तृष्णा बुझती जाती है। मतलब तृष्णा मतलब प्यास बुझती जाती है। अगला देखिए तो परवारू उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हे उर्वशी समान बिहारी, हे उर्वशी समान। संदर्भ में वैसा का वैसा लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया
गया है। तो देखिए अर्थ जानिएगा। हे राधे, तुम पर मैं उर्वशी को न्यौछावर करता हूँ। उर्वशी मतलब ये अप्सरा का नाम है उर्वशी। तुम मोहन के हृदय में जा बसी हो, तुम उर्वशी के समान हो। कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं कि उर्वशी, हे राधे, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी को क्या कर दूँ, न्यौछावर कर दूँ, क्योंकि तुम मोहन के हृदय में जा बसी हो, तुम उर्वशी के समान हो। ऐसा श्री कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं। अगला देखिएगा। फिरी फिरी चित उतेई रह तू, टूटी लाज की लाऊ, अंग अंग छवि चोर में भयो बोर की नाव, बिहारी भयो बोर की नाव। संदर्भ वैसे ही लिखेंगे, प्रसंग में आप में लिखेंगे कि इसमें श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। अब अर्थ जानिएगा इसका। देखिए अर्थ, है सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह दीवानी हो गई हूँ कि मेरा मन उड़ता फिरता रहता है। मैं लाज शर्म सब छोड़ दी है। मैंने क्या किए, लाज शर्म सब छोड़ दिए। मेरा अंग अंग प्रेम से आसक्त हो गया है। ऐसा आपको लिखना है। चलिए लास्ट वाला देखिएगा। ये लास्ट वाला है हमारा। जहाँ जहाँ ठाड़ो लक्यो, श्याम सुबग सिर मोर, उन बिन छिन गई रह तू, द्रगणु अजूठोर, बिहारी द्रगणु अजूठोर। देखिए संदर्भ में आप वैसे वैसे लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे श्री कृष्ण की छवि का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि कैसे लोगों के हृदय में बस जाती है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ श्याम की सुंदर छवि को देखा है, वे सभी छवि मेरी अर्थात नायिका के आंखों में विद्यमान है। इतना आपको लिखना है। तो ये अर्थ है। आप इसका बिल्कुल वापस एक बार फिर पढ़ सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये यहाँ से यदि संदर्भ प्रसंग आपका पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए इस पाठ का नाम क्या है, इसके रचयिता कौन है, से सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर पहले कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे सारे वीडियो आपको। तो देखिएगा भी, प्रश्न उत्तर भी देखिएगा। यदि आपने इस पाठ को अच्छे से सुन लिया तो आपको प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने संदर्भ प्रसंग को जान लिया है। यदि आपका अगला टॉपिक कोई और है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों को यार शेयर ज़रूर कर देना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।